हेलो एवरीवन। क्या आपने लाइफ में कभी कोई स्ट्रीट शो देखा है? कोई नुक्कड़ नाटक, कोई सड़क किनारे तमाशा? बचपन में मुझे याद है, गली मोहल्लों में हमने अक्सर तमाशे देखे थे। जादूगरों, सपेरों, करतबबाजों के स्ट्रीट शोज। इन दोज डेज सच स्ट्रीट एक्ट्स वर क्वाइट कॉमन एंड वन ऑफ द कॉमन वेज ऑफ स्ट्रीट एंटरटेनमेंट। ये कुछ कुछ वैसे ही था जैसे फॉरेन कंट्रीज में आपको कोई बाजार या सड़क किनारे कहीं वायलिन बजाता या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता या मैजिक ट्रिक्स करता मिल जाता है। भीड़ जमा हुई होती है आसपास, आते-जाते लोगों की, टूरिस्ट की, जो रुक कर देखने लगते हैं, अम्यूज़ होते हैं और बदले में पैसे देते हैं, एप्रिशिएट करते हैं। कई इंडियन टूरिस्ट प्लेसेस पर मैंने कई लोगों को देखा है गाते, शानदार बांसुरी बजाते, सारंगी, माउथ ऑर्गन बजाते। आपने नोट किया होगा कि नुक्कड़ तमाशे वाले करतब या जादू से पहले पैसे नहीं माँगते। पहले वो एंटरटेन करते हैं विदाउट एनी ऑब्लिगेशन ऑन द ऑनलूकर्स, व्यूअर्स, ऑडियंस। फिर आपसे डोनेशन माँगते हैं। कई तो वो भी नहीं करते। आपने अक्सर इन लोगों के सामने या बगल में बिछा कोई रुमाल या कपड़ा देखा होगा या कोई डोनेशन बॉक्स, जिसमें कोई भी देखने वाला खुश होकर अपनी खुशी से पैसे दे सकता है। अक्सर वो खुद नहीं माँगते। दे लीव इट टू यू, ऑन यू। किसी भी स्ट्रीट शो के खत्म होने के बाद मैं एक यूनिक बात नोट करता था, हमेशा। मैंने देखा कि सब ना भी सही, पर मेजॉरिटी लोग उस खेल को, तमाशे, मैजिक परफॉर्मेंस, म्यूजिकल या इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंस को, या जो भी स्ट्रीट शो हुआ हो, उसे पसंद करते थे। ऐसा उनके चेहरे बयान करते थे, बॉडी लैंग्वेज बताती थी। मैंने नोट किया कि 50% लोग एन्जॉय करने के बाद बस पैर पीछे खींचते हैं, मुड़ते हैं और मुँह घुमाकर, फेर कर चल पड़ते हैं, चले जाते हैं, बेपरवाह, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसे जैसे जो हुआ उससे उनका कोई सरोकार, लेना-देना ही ना हो। इनके पास तमाशा देखने का या जो परोसा जा रहा था, उसे आँख, कान से खाने, देखने, लेने, कंज़्यूम करने का तो समय था, पर उसके खत्म होते ही उससे कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं था। इन 50% लोगों का एक टिपिकल सिंबॉलिक इंडिकेटिव बिहेवियर है। व्हाई आर दे लाइक दैट? या तो ऐसे लोग इतने जकड़े हुए होते हैं अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स में कि फिर उन स्ट्रगल्स की होश आते ही उन्हें सब भूल जाता है। बेसिक प्लेज़ेंट्रीज़, शिष्टाचार, मैनरिज़म्स भी। या ऐसे लोग वंचित होते हैं बेसिक इमोशनल इंटेलिजेंस और बिहेवियर से। उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि आँखों, कानों, दिमाग से ही सही, अगर आपने कुछ देखा, सुना, महसूस किया, रिसीव किया, तो वो आप पर एक मोरल कर्ज़ है। आपका ये फर्ज़ बनता है कि एट लीस्ट उसे धन्यवाद दें या एप्रिशिएट करें। मुँह से कहकर नहीं तो क्लैपिंग कर कर, थम्स अप करके, या जैसे भी। क्योंकि किसी भी अच्छी चीज़ को रिसीव करने के बाद एक्नॉलेज ना करना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीडबैक देने जैसा है, ट्रेन करने जैसा है कि मुझे ये और नहीं चाहिए, और वैसा ही होता है। ऐसी अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आपके जीवन में कम होने लगती हैं या आपको दिखनी बंद हो जाती हैं। आपकी ज़िंदगी टेंस होने लगती है, सूखने लगती है। लगभग सभी होली बुक्स में हम पढ़ते हैं कि जिसके पास है, उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है, उससे वो भी ले लिया जाएगा। यानी जो थैंकलेस है, उसे आगे नहीं मिलेगा, और जो थैंकफुल है, ग्रेटफुल है, उसे और मिलेगा, उसके पास और आएगा। फेमस बुक द सीक्रेट का भी सेंट्रल मैसेज यही है, व्हाट यू एक्नॉलेज गेट्स अट्रैक्टेड एंड व्हाट यू डोंट गेट्स रिपल्स्ड, रिपेल्ड। तमाशा खत्म होते ही मुँह फेर कर चले जाने वाले उन 50% लोगों के बाद, बाकी जो पीछे बचते हैं, भले ही कुछ सेकंड्स या मिनट के लिए ही सही, वो होते हैं जो पीठ नहीं दिखाते। जो अच्छा पाया उसे एप्रिशिएट करते हैं। एटलीस्ट वहाँ कुछ देर रुक कर, अपनी सॉलिडैरिटी दिखाकर, क्लैप करके, या रेडिएंट आँखों से थैंक्स ट्रांसमिट करके, अपनी प्रेज़ेंस से। शो दिखाने वाले आर्टिस्ट या सामने वाले के लिए इतना भी बेशकीमती होता है, मोटिवेटिंग। अपनी आइकॉनिक बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में डेल कार्नेगी बार-बार अंडरलाइन करते हैं, एवरीवन नीड्स एप्रिसिएशन। हमारे समाज की समस्या यही है कि हम सब मोटिवेशन एप्रिसिएशन चाहते हैं, पर मोटिवेट एप्रिशिएट करना कोई नहीं चाहता। पाना सभी चाहते हैं, देना कोई नहीं चाहता। ऑफिसेज हों, घर हो, परिवार हो, बड़े हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सामाजिक परिवेश हो, पाने के समय दामन सब बिछा देते हैं,
पर देने के समय सब पत्थर बन जाते हैं। कई देशों में हम देखते हैं बात-बात पर एप्रिशिएट करने, थैंक्स करने, एनकरेज करने की प्रथा है, हैबिट की तरह है। न जाने कैसी संकुचित मानसिकता या हीन भावना से हम ग्रसित हो चुके हैं कि हमें लगता है कि रिस्पॉन्ड करके हमारी ईगो हर्ट हो जाएगी, हम छोटे पड़ जाएँगे या हमारा कुछ कम हो जाएगा। गालिब भी बहादुर शाह ज़फ़र की महफ़िल से उठ आए थे, जब उनके ये कहने के बाद भी कि हज़रत मिसरा तो उठाइए, किसी के मुँह से एक दाद तक ना निकली। अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारी दुनिया वैसी बने, जैसी हम चाहते हैं, तो हमें जैसी चाहिए, जब भी दिखे, उसे सपोर्ट करना चाहिए। वेदर फाइनेंशियली और इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, गरीब कंगाल समाज या इंसान वो नहीं जिसके पास कम है। गरीब या बैंकरप्ट वो है जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं। दलाई लामा ने भी कहा था कि द रूट्स ऑफ ऑल गुडनेस लाई इन द सॉइल ऑफ एप्रिसिएशन फॉर गुडनेस। हम माने या ना माने, हम सबको एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट, मोटिवेशन की जरूरत होती है। हम सब अपने अंधेरों से निकल सकते हैं। बस इतना कर लें कि दूसरों की रोशनियों से मुंह ना मोड़ें। कौन जाने उसी रोशनी की कोई किरण हमारी अटकी सुबह ला दे। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।